वैल्यू एजुकेशन क्लासेस। आप सभी बच्चे और बच्चियों का इस क्लास में स्वागत है। ये 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों तक ये चलाया जा सकता है। कहानी से हम शुरुआत करते हैं। बाल संस्कार शाला। कहानी जो जीवन बदल दे। एक बच्चे ने एक धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। कई दिनों तक वह बहुत मेहनत किया और पैसे कमाने लगा। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई। उसके चेहरे का तेज व ज्ञान देखकर वह विद्वान बनने का सपना सजाने लगा और उसने निश्चय किया, मैं विद्वान बनूंगा। दूसरे दिन से वह कमाई धमाई को छोड़ दिया और पढ़ने में अपना मन लगाने लगा। अभी उसने अक्षर का अभ्यास ही सीख पाया था कि उसकी मुलाकात संगीतज्ञ से हुई। उसका संगीत सुनकर और उसकी चारों तरफ संगीत की जो गूंज थी, उसका सम्मान देखकर उसका मन अब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। अब उसने मन बनाया कि हम अब संगीतज्ञ बनेंगे और संगीत सीखने के लिए वो अपना समय लगाने लगा। अब वो संगीतज्ञ बनने के लिए संगीत सीखने लगा। अभी संगीत सीख ही रहा था। धीरे धीरे उसका मन इधर से भी हटने लगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा सब में उसके जो दोस्त थे उनमें और उसमें बहुत फ़र्क था। अन्य दोस्त अपने अपने लक्ष्य को में लगे थे और आगे बढ़ गए। वो जहाँ का तहाँ रह गया। न वो धनवान बन पाया और न वह विद्वान बन पाया और न वह संगीतज्ञ बन पाया। एक दिन अब वो दुखी रहने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक महात्मा से हुई। महात्मा के उसने चरण स्पर्श किए और अपने दुख का कारण बताया। महात्मा बोले, बेटा दुनिया बड़ी चिकनी है। तुम जहाँ जाओगे कोई न कोई आकर्षण तुम्हें दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो, उसी को पाने का पूरा प्रयास करो। अपना समय, अपना श्रम, अपनी लगन उसी में लगाओ, तभी वह चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी। अर्थात अपना लक्ष्य तभी तुम प्राप्त कर पाओगे। यह सुन वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया और एक उद्देश्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। महात्मा जी बोले, बच्चों आप अगर कुआं खोदना चाहते हो तो कैसे खुदाई करोगे? ठीक है, एक जगह खोदोगे, फिर दूसरी जगह खोदोगे, तीसरी जगह खोदोगे। इस तरीके से खोदना शुरू करोगे कि एक ही जगह पर खोदना शुरू करोगे? उस बच्चे ने कहा कि एक ही जगह पर खोदेंगे तभी तो पानी निकलेगा। तो महात्मा जी बोले, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य के लिए एक निश्चित करो कि तुम क्या करना चाहते हो। विद्वान बनना चाहते हो, सिर्फ पढ़ने में ही अपना पूरा मन लगाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें अपना एक उद्देश्य निश्चित करना चाहिए और उसी में अपना श्रम मतलब मेहनत और अपना समय और अपना जो लगन है इसी में लगाना चाहिए। अब ये आपकी एक प्यारी सी कहानी आप अपने बच्चों को सुनाइए। फिर एक गीत। आज की एक्टिविटीज़ भी इसी में आ गया कि प्यास कब बुझेगी? जब एक जगह ही अपन खोदना शुरू करेंगे और वहाँ से हमें पानी प्राप्त होगा, तभी हमारी प्यास बुझेगी। अगर यहाँ खोदेंगे, है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये काम किया वो छोड़ा, फिर ये किया छोड़ा, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आपकी एक्टिविटीज़ होगी। अब एक गीत।
हमको हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। बच्चों को ये गीत आप सिखाइए। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन सब इस मिट्टी का उपहार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। इस मिट्टी में जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने। इस धरती पर गीता गाई यदुकुल भूषण श्याम ने। इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। थोड़ा सा इसको बच्चों को याद करवाइए। और अभी हाल ही में रामनवमी भी थी, उस रामनवमी के बारे में बताइए। हमें मंदिर में जाके हम लोगों ने पूजा किया, अर्चना किया, उन्हें बताइए राम जी का जो हमने पर्व मनाया है। अर्थात हम यह संकल्प सब बच्चों से दिलवाइए कि आप लोग आज संकल्प लो कि हम रामचरितमानस का 4 या 5 दोहा अपने मम्मी पापा के साथ नित्य पढ़ेंगे। ठीक है। राम जी के बारे में उन्हें बताइए। उनका शांत स्वभाव, कितने वो मर्यादित थे, आदर्श। बच्चे भी उनको अपना आइडल बनाए, उनकी तरह अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करें। किसी भी संकट से घबराए नहीं। 14 वर्ष के वनवास में राम जी थोड़ी घबराए, है ना। कोई भी परिस्थिति हमें घबराना नहीं है। और अब राम जी जंगल गए पर अपना अस्त्र शस्त्र साथ में ले गए। राजपाट सब छोड़ दिया पर अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़े। अर्थात निर्भय होने के लिए आपका जो अस्त्र शस्त्र है उस पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। हमारे बच्चों के अस्त्र शस्त्र क्या है? पेन है। अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, निर्भय होकर जीवन जिए। रामचंद्र जी के बारे में उन्हें बताइए, सब बच्चों को बताइए। राम जी अकेले थे, इतने सारे राक्षस थे, क्या वो डरे? नहीं डरे। और अपनी शक्तियों से उन्होंने सबको हरा दिया।